हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है मैप्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके अलावा हम देखेंगे कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा मैप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्केल, डायरेक्शन, और हम देखेंगे कि स्केच और प्लान्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6th जियोग्राफी का 4th चैप्टर मैप्स। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये मैप्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब हम अपनी पूरी अर्थ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हमें ये स्टडी करना है कि हमारी पूरी अर्थ में किस तरीके से विंड्स चलती हैं और किस तरीके से मॉनसून आता है अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम पे। तो जब हमें पूरी अर्थ को स्टडी करना हो, एक बार में जब हमें पूरी अर्थ के बारे में देखना हो, उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि ग्लोब में हम पूरी अर्थ को एक बार में देख सकते हैं। लेकिन जब हमें हमारी अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना हो, जैसे मान लीजिए हमें किसी एक कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है या किसी एक देश को स्टडी करना है या फिर उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर जो सिटीज़ हैं, जो और भी विलेजेस हैं, जब हमें छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टडी करना होता है उस टाइम पे ग्लोब ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लोब में आप देखते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं, और अगर आप अलग अलग देशों की बात करें तो देश और छोटे से नज़र आते हैं। तो इस वजह से हम ग्लोब में छोटे लेवल की चीज़ें स्टडी नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, जो कंट्रीज़ हो गए, कंट्रीज़ के अंदर के जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम ग्लोब में स्टडी नहीं कर सकते। इस वजह से हम इन जगहों के मैप्स बनाते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पूरी अर्थ को एज अ होल स्टडी करना चाहते हैं उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमें अर्थ का कोई एक पार्ट स्टडी करना होता है, जैसे कि किसी देश को स्टडी करना होता है, उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को, उन स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं और इसके अलावा जो विलेजेस हैं, जब हमें इन्हें स्टडी करना होता है उस टाइम पे ग्लोब बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता हमारे लिए। इन सच केसेस वी यूज मैप्स। इन केसेस में हम इन जगहों का मैप बनाते हैं। अब मैप क्या होता है? A map is a drawing of the earth or part of it. मैप क्या होता है? Drawing of the earth, और या तो फिर अर्थ का कोई पार्ट on a flat surface according to scale। जब हम अर्थ के किसी हिस्से को एक फ्लैट सरफेस में बनाते हैं according to scale, उसे कहते हैं मैप। जैसे हमें ग्लोब में हमें अपना देश स्टडी करना है तो हम देखेंगे इंडिया बहुत छोटा सा नज़र आएगा। तो अब इंडिया का जब मैप बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इंडिया का जितना पूरा लैंड मास है उसको एक फ्लैट सरफेस में बनाने की कोशिश करेंगे। फ्लैट सरफेस यानी कि किसी एक कागज़ के टुकड़े में हम उस इतने बड़े जो इंडिया का लैंड मास है उसको बनाने की कोशिश करेंगे ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के मुताबिक बनाएंगे तब उसे कहा जाएगा मैप। अब ये अकॉर्डिंग टू स्केल का क्या मतलब है, इसको हम चैप्टर के थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है, जो अलग अलग तमाम तरह के मैप्स का जो कलेक्शन होगा उसे कहते हैं एटलस। और मैप्स प्रोवाइड मच मोर इंफॉर्मेशन दैन द ग्लोब। जो ग्लोब है हमारा उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैप्स देते हैं, क्योंकि ग्लोब में अगर आप लैंड मासेस देखिए तो सिर्फ मेजर कॉन्टिनेंट्स ही दिखा पाएंगे, आप ज़्यादा उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। जबकि अगर आप मैप्स में देखें तो मैप्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हुए अलग अलग मैप्स बनाए जा सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का एक अलग मैप, साउथ अमेरिका का अलग मैप, यूरोप का अलग मैप, एशिया का अलग मैप, ऑस्ट्रेलिया का अलग मैप। इसके अलावा इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर अगर आप अलग अलग
देशों को स्टडी करना चाहो, जैसे किसी देश का मैप, उस देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का मैप आप देख सकते हो। उन स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग टाउन्स हैं, अलग अलग विलेजेस हैं, तमाम तरह के मैप्स आप देख सकते हो। तो ये जो मैप्स हैं ये हमें कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम कंपेयर करें ग्लोब से। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एटलस ज़रूर खरीदिएगा। बहुत पतली सी आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। और एटलस में जो वर्ल्ड एटलस होती है उसको कभी भी आपके पास खाली टाइम हो तो बस पन्ने पलटते रहिए। एटलस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे बस खोल के बस पन्ने पलटना शुरू कर दें, आपको उसमें खुद से ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। एटलस पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी आइडिया लगेगा। जैसे आप अलग अलग तमाम न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि मान लीजिए ग्वाटेमाला में अर्थक्वेक आ गया या फिर कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जगहें हैं कहाँ पे। तो आप एटलस कभी भी खाली टाइम मिले पन्ने पलटते रहिए, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पता चलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उस चीज़ में और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप्स, कि मैप्स कितने तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स, कि मैप्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो मैप्स नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, जो हमारी अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स की कहाँ कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे रिवर्स बहती हैं और कहाँ कहाँ पे ओशंस हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें जो कि नेचर ने बनाई हैं, उन चीज़ों को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं इन्हें कहते हैं फिजिकल मैप। अब जैसे कि आप इंडिया का अगर फिजिकल मैप देखिए तो उसमें बेसिकली यही दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ पे नदियाँ बहती हैं, कहाँ पे ओशंस हैं, ये तमाम चीज़ें। अब दूसरे तरह के जो मैप्स हैं वो हैं पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। ऐसे मैप्स जो कि दिखाते हैं कि अलग अलग शहर कहाँ पे हैं, अलग अलग टाउन्स कहाँ पे हैं, अलग अलग विलेजेस कहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, और ये चीज़ें दिखाई जाती हैं इनके बाउंड्रीज़ के साथ, विद देयर बाउंड्रीज़ आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो मतलब मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस of different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। वो चीज़ें जिन चीज़ों को इंसानों ने बनाया है अपनी पॉलिटिक्स के तहत, कि इस जगह को एक देश बना दिया जाए, इस जगह को दूसरा देश बना दिया जाए, इस देश के अंदर इतने तरह के अलग अलग स्टेट होंगे, इन स्टेट्स के अंदर यहाँ यहाँ शहर होंगे, यहाँ पे गांव होंगे। वो चीज़ें जो कि इंसानों ने बनाई हैं, अलग अलग बाउंड्रीज बनाई हैं कि ये स्टेट यहाँ खत्म होगा, ये स्टेट यहाँ से शुरू होगा। इन सारे मैप्स को कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिक्स से जो मैप्स बने हैं, क्योंकि भगवान ने तो आके नहीं बनाया ना कि यहाँ पे ये देश रहेगा, यहाँ पे ये शहर होगा, यहाँ पे ये गांव होगा, ये स्टेट होगा, इस तरीके से अलग अलग देश होंगे और इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट से भगवान ने नहीं आके बनाया। भगवान ने क्या बनाया? फिजिकल मैप्स, कि यहाँ पे पहाड़ हो गए, यहाँ नदियाँ हो गए, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फिजिकल मैप कौन सा है, पॉलिटिकल मैप कौन सा है। और अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो तो उसमें इंडिया की बाउंड्री आपको साफ साफ नज़र आएगी कि कहाँ कहाँ किस किस देश से इंडिया की बाउंड्री मिली हुई है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स नज़र आएंगे आपको। तो सारी बाउंड्रीज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। अब तीसरे तरह के मैप्स हैं थीमैटिक मैप्स। थीमैटिक मैप्स यानी कि जिनका कोई थीम होता है, जो थीम से ये वर्ड बना है थीमैटिक। अब इसका क्या मतलब कि जिसका कोई थीम होता है। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए बने होते हैं, जैसे कि रोड मैप्स। ऐसे कई मैप्स होते हैं
जो सिर्फ रोड्स दिखाते हैं कि कौन कौन सी जगहों में कहाँ कहाँ रोड्स बनी है। रोड्स बनी है में मतलब ये भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ हाईवे गए हैं, नेशनल हाईवे, कहाँ कहाँ स्टेट हाईवे गए हैं, और अलग अलग गलियाँ किस तरीके से निकलती हैं। किसी शहर का रोड मैप हो सकता है, किसी स्टेट का रोड मैप हो सकता है। इसके अलावा जो रेनफॉल मैप्स हैं, ऐसे मैप्स जो कि ये दिखाते हैं कि अलग अलग जगहों में रेनफॉल कितनी कितनी हुई, कहाँ पे कम बारिश हुई, कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई। इसके अलावा मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कि अलग अलग जगहों में कहाँ कहाँ जंगल हैं, कहाँ पे घने जंगल हैं, कहाँ पे जंगल थोड़े कम हैं। इंडस्ट्रीज़ कि किसी बहुत बड़े एरिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, और अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, कि अच्छा ये लेदर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है, तो एक मैप बना दिया गया देश का कि हाँ यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे लोहे की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये जो अलग अलग थीम पे जो मैप्स बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर थीम को लेके, कि हमें ये दिखाना है कि अलग अलग जगहों में रोड कहाँ कहाँ पे हैं, या किसी जगह में बारिश किस तरीके से हो रही है, या किसी जगह में जंगल कहाँ कहाँ किस तरीके से हैं। तो जब हम एक थीम पकड़ लेते हैं कि हमें ये दिखाना है, इसे कहते हैं थीमैटिक मैप्स। अब हमारा